मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क में जुट गए हैं। पनागर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार राजेश पटेल ने आज अपने क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर भीड़ के साथ राजेश पटेल घर घर पहुंचे। बेलखाड़ू, मोहास, नगना, बहेरिया, सूरतलाई, मंगेला जैसे गाँव में लोगों से अपील की गई। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजेश पटेल ने कहा कि भाजपा के शासन में खासकर पनागर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से विकास की बाट जो रहा है। सब जवाब दिखाकर जनता से वोट तो भाजपा ने ले लिए, लेकिन जनता का कोई काम नहीं हुआ। धन्यवाद। चुनाव प्रचार आप शुरू कर दिए हैं, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं? हमारे पास जो मुद्दे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने खुद इतना सोच समझ करके घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र बनाया है। अगर कोई भी हमारी माताएं, बहनें और हमारे साथी लोग उस वचन पत्र को अच्छे से पढ़ लेंगे तो भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने सभी के लिए सब कुछ कर दिया है वचन पत्र में। जी जी, क्या मतलब चुनाव को लेकर, जैसे आप चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या कुछ रहेंगे आपको कहें? बिल्कुल, अभी आप हम मुहास में खड़े हुए हैं, बेलखाड़ू मुहास में। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है पीएससी की, वो सबसे पहले हम ही ने बनाया था जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था। निश्चित रूप से स्वास्थ्य भवन का बिल्डिंग हमने बनाया था। अभी भवन तो बन गए हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर्स हैं यहाँ, ना कोई सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले मुझे स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमारे माताओं बहनों के अगर कुछ भी दिक्कत होती है, फर्स्ट एड की भी यहाँ अस्पताल जरूर बना हुआ है, लेकिन फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है। तो वो सारी सुविधाएँ यहाँ डॉक्टर कैसे उपलब्ध हों, हो सके कि 24 घंटे यहाँ ड्यूटी लगे डॉक्टरों की, ताकि ये हमारा पूरा क्षेत्र, इस परिक्षेत्र में करीब मेरे ख्याल से करीब 20 गांव जो है इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं। और अगर उनको थोड़ा सा किसी को कांटा भी लगता है तो प्राइवेट अस्पताल जो भगत जी की वहाँ जाते हैं, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कंपाउंडर तक नहीं रहते। तो इनकी सारी व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ कराना है, जैसे सरकार को कराना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इस पर पूरी तरह से असफल रही है। जीतने के बाद क्या तमन्ना है कि क्या विकास करेंगे? सबसे पहले जो विकास होगा क्षेत्र का, क्या तमन्ना रखी है आपने? सबसे पहले जो विकास होता है वो खुद का विकास होना चाहिए, मतलब लोग आदमी का। तो कमलनाथ जी ने जो है हमारे बच्चों को शिक्षा में जो सुधार के लिए उनको एक आश्वस्त किया है कि चूँकि अभी हमारे गरीबों के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में कम जा पा रहे हैं, तो उनको स्कूल में भेजा जाए। इसलिए पहली से 5वीं तक के बच्चों को 500 रुपये, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये जो है हर महीने छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। और उस 1500 के लिए हमारे गरीबों के बच्चे जो है, आप खुद समझते हैं कि वो 11वीं और 12वीं भी पढ़ेंगे, और जब 12वीं तक का उनका स्तर सुधरेगा तो सबसे बड़ा विकास जो है शिक्षा से होता है। शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो बाकी चीज़ें वो अपनी अच्छाई और भलाई सब जानते हैं, सारी चीज़।